अब आप देखिए हमने क्या किया, ब्रैकेट यूज करा, ये वाली ब्रैकेट होल पावर की 3 थी, क्या हमने 3 लगा दिया। अब a एज इट इज x में डेल्टा x ऐड कर दिया और ये प्लस b भी ऐड कर दिया, ठीक है। ये आपने इस तरह याद रखना। अब आप देखिए इक्वेशन 2 में से फर्स्ट को माइनस कर दें, y प्लस डेल्टा y माइनस y इज इक्वल टू, अब आपने ये सारा लिख दिया। अब आप देखिए इसको वैल्यू को इसका ऐड करते हैं, क्या हम इसको सॉल्व करते हैं ना, a को x से मल्टीप्लाई किया ax आ जाएगा, फिर a को डेल्टा x से मल्टीप्लाई किया तो a डेल्टा x आ जाएगा प्लस b आ जाएगा। हमने रेंज कैसे करना होता है, जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग रेंज करना होता है। इधर क्या है ax प्लस b, ये देखिए ax आ गया प्लस b हम ये लिखते हैं और उसके बाद a डेल्टा x बाद में लिखते हैं। तो ये हम ऐसा करेंगे, लिखेंगे ax प्लस b प्लस a डेल्टा x 3 माइनस ax प्लस b और इसकी डिग्री 3 आ गई, ठीक है। इधर तक हो गया क्लियर आपको, पहले की तरह ये कोई नई चीज नहीं है, ये कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा y इज इक्वल टू, यहां से कॉमन क्या लेना है ax प्लस b, ये वाला जो इधर लिखा हो क्योंकि हमने बाद में वो कॉमन लेना होता है, तो इसलिए यहां से ये कॉमन ले लेंगे। ये क्या आ जाएगा ax प्लस b, इसकी डिग्री कितनी है 3, बाकी क्या रह जाएगा 1 प्लस a डेल्टा x ओवर ax प्लस b। हमने क्योंकि ये वाला सारा कॉमन लिया, ठीक है। हो गया क्लियर आपको, ये b भी कह रहा हूं ना, सही डिग्री भी साथ में डिग्री आ गई और इसकी 1 मिनट, इसकी पावर क्या आएगा ax प्लस b, इसकी पावर 3 जी। सर हमने हमेशा ही कॉमन लेना होता है जी बिल्कुल, अगर कुछ कट रहा हो तो फिर हम कटिंग नहीं कर ये कैंसिल हो रहा हो तो हम उसको कैंसिल कर देंगे, अदरवाइज हमने वही कॉमन लेना। वो इसलिए क्योंकि बाद में कैलकुलेशन इजी हो जाती है, डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 जब होते हैं ना तो वो सारा खत्म हो जाएगा, इसलिए हमें ये कॉमन लेना, ठीक है। तो अब आप देखिए इस पे बाइनोमियल अप्लाई हो सकते हैं जी सर। बाइनोमियल क्या होता है 1 प्लस x और ये n है, हमने दो टर्म्स तक मैंने आपको कहा था कि एक्सपेंड करना है, ये 1 प्लस x होल पावर n, तो 1 प्लस nx पावर को और नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है। अब आप देखिए ये डेल्टा y आ जाएगा इज इक्वल टू ax प्लस b, इसकी डिग्री कितनी है 3, जहां पर हम लगाएंगे बाइनोमियल 1 प्लस 3 a डेल्टा x ओवर ax प्लस b प्लस 1 माइनस ax प्लस b और इसकी पावर 3। हो गया क्लियर आपको ये। नेक्स्ट डेल्टा y इज इक्वल टू, ये ऐसे भी आ जाएगा ax प्लस b, इसकी पावर 3 भी आ जाएगी। नेक्स्ट 1 प्लस 3 a डेल्टा x ओवर ax प्लस b प्लस 1। अब आप देखिए ये 3 को हमने मल्टीप्लाई किया इसके साथ, कोई दरमियान में प्लस माइनस मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं है, बस मल्टीप्लाई तो हो ही नहीं, हम प्लस माइनस का साइन लगाएंगे, ये 3 डॉट, ये सारे मल्टीप्लाई, अगर डॉट ना भी लगाएंगे तो अंडरस्टूड है कि ये मल्टीप्लाई हो गई, ठीक है, ओवर ax प्लस b आ गया। सॉल्व करने के बाद ये मैं जहां पर, क्योंकि आपको समझ लग चुकी है, हमने 2.1 के सारे क्वेश्चन किए हुए हैं, आपको समझ लग चुकी है, तो हम डायरेक्ट यहां से कॉमन ले लेते हैं, वही इधर क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। अब ये से कैंसिल हो जाएगा, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, डेल्टा y इज इक्वल टू ax प्लस b 3a डेल्टा x ओवर ax प्लस b प्लस 1 डिवाइड बाय डेल्टा x। अब मैं इसी लाइन में कर रहा हूं, ठीक है, समझ लगी यहां तक सब, डिवाइड बाय डेल्टा x, इधर भी कर दिया, इधर भी आ जाएगा, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, लिमिट अभी नहीं आएगी। वेरी गुड, सारे जाग रहे हैं, मैंने समझा कि सही हो गई। क्या करेंगे, क्योंकि इधर हमने डेल्टा x पे डिवाइड किया ना, इधर भी डिवाइड करेंगे, बिल्कुल आपने सही कहा है। तो यहां पर हम लिख देंगे 1 ओवर डेल्टा x। नेक्स्ट अब क्या करना होता है, फोर्थ स्टेप क्या होता है, लिमिट अप्लाई करनी है, ठीक है। तो ये आ जाएगा लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, ये डेल्टा x से कैंसिल हो जाएगा और नेक्स्ट जो पावर 2 थी वो एक इससे कैंसिल हो गया, एक पावर रह गई, फिर पावर 2 वाला जो था एक पावर 3 वाला क्या रह गया 2, क्योंकि इससे कैंसिल हो गया। इसके बाद अगली पावर 3 वाला नंबर डेल्टा x की पावर 3 जो है वो 2, इस तरह ये सारा हमने, क्योंकि वो लिखा नहीं है इसलिए कुछ लोगों को बच्चों को समझ नहीं लग रही होगी, तो ये हिडन है, इसमें इसको ज्यादा समझने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारा फोकस यही है कि हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, तो वो डेरिवेटिव हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो ये क्या आ जाएगा फिर ax प्लस b इसकी पावर 3, फिर 3a है ओवर ax प्लस b आ गया प्लस 1।
अब आप देखिए सो में अभी तक लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास ये लिमिट लिखी हुई है। जो ये लिमिट पुट करेंगे तो वो खत्म हो जाएंगे सारे। इसमें तो डेल्टा एक्स नहीं है, जहाँ पर है सारे हर एक में डेल्टा एक्स आ रहे हैं हर टर्म में, तो वो कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसमें हम सो के वाली टर्म्स नहीं लिखेंगे। ये क्या हो जाएगा, dy over dx इज इक्वल टू, यहाँ पर देखेंगे सिर्फ यहाँ पर देखेंगे इसमें डेल्टा एक्स नहीं है तो ये एज इट इज आ जाएगा, बाकी सारे जीरो हो जाएंगे, सोन खत्म हो जाएगा। बाकी अब हम कांस्टेंट नंबर पहले लिख देते हैं, 3ax plus b, इसकी पावर कितनी है, और नीचे पावर कितनी है, तो 3 में से 1 जब 1 ऊपर जाएगा क्या आएगा, 3 minus 1 आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली ये कर दिए, ये इसका आंसर। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ लगी होगी। क्या करेंगे, स्मॉल चेन ऐड करेंगे। तो अब आप देखिए स्मॉल चेन, इसमें x है कहीं पे, इसका मतलब क्या है, अब इस क्वेश्चन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है। अब t में जब चेंज ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगी, डेल्टा t। इस तरह एक और क्वेश्चन है वो मैं आपको करवाना नहीं है, वो सेम है, तो उसको आपने क्या कर देना है, डेल्टा c कर देना ऐड करना। तो ये देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, y plus डेल्टा y इज इक्वल टू 3 plus t plus डेल्टा t plus 2 minus 2 आ रहा है। ये इक्वेशन नंबर 1 होगी, इसको इक्वेशन नंबर 2 करना है। अब आपको पता है एज यूजुअल हमने सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस कर देना, लेकिन सेकंड इक्वेशन हम साथ सिंपलीफाई भी करेंगे इसको, y plus डेल्टा y minus y is equal to क्या आ जाएगा, 3t plus 2 plus 3 डेल्टा t minus 2 minus 3t plus 2 minus 2। सर नीचे जब आएगा उसका साइन दीजिए, ये क्या है, माइनस कर दिया और सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस किए, ये इधर माइनस आप अगर जी ना ना तो ये वाला माइनस टू इसकी डिग्री ना होती, फिर ये आ जाता था माइनस 3t minus 2, लेकिन अब इसकी डिग्री है तो इसको हम अब ऐसे ही लिखेंगे, बाद में सिंपलीफाई देखते हैं। अब आप देखिए कैंसिल होके ये आ जाएगा डेल्टा y इज इक्वल टू, यहां से कॉमन क्या आएगा, ये आएगा 3t plus 2 और इसकी डिग्री minus 2, इधर आ जाएगा 1 plus 3 डेल्टा t over 3t plus 2 minus 2 minus 3t plus 2 और इसकी डिग्री minus 2 आ जाएगी। जी अब बाइनोमियल अप्लाई करेंगे। अब आप देखिए बाइनोमियल ऐसा ऐसा बड़ा होता जा रहा है, कच्ची रस्सी की तरह फैलता जा रहा है नंबर पे। देखिए कैसे, पहले इधर सिर्फ एक नंबर होता था x या 3 डेल्टा x होता था, अब क्या आ गया 3 भी आ गया, डेल्टा x या डेल्टा t, फिर 3t over 2, ये सारा x है। बस आपने ये याद रखना है कि 1 जो होगा ना, 1 के बाद जो सेकंड नंबर होगा वो सारा x ही होगा बस। तो अब आप देखिए इसमें ये आ जाएगा डेल्टा y इज इक्वल टू 3t plus 2 minus 2 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 plus nx, n ये वाला है minus 2 और x आ जाएगा ये वाला सारा 3 डेल्टा t over 3t plus 2 plus 1 minus 3t plus 2 और इसकी डिग्री minus 2 आ जाएगी। समझ लग गया आपको इसकी? तो नेक्स्ट हम देखते हैं जी, इसको लिखेंगे डेल्टा y इज इक्वल टू 3t plus 2 और इसकी डिग्री minus 2 आ जाएगी। नेक्स्ट 1 minus 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 आ जाएगा, 2 3 या 3 2 एक ही बात होती है ना, तो ये आ जाएगा 6 minus 6, फिर डेल्टा t ओवर 3t plus 2 plus 1। अब minus 1 मैं यहाँ पर ही लिख रहा हूँ ताकि आपको क्योंकि समझ लगे ये वाले क्वेश्चन हो चुके हैं। minus 1 आ जाएगा, अब ये से कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करना होता है, डेल्टा t, ठीक है, पहले हम डेल्टा x से डिवाइड करते थे, अब क्या करेंगे डेल्टा t से करेंगे। तो ये आ जाएगा 3t plus 2 इसके साथ मिलता है मल्टीप्लाई से साथ होता है। मतलब अब हम करेंगे minus 6 डेल्टा t 3t plus 2 और इसकी डिग्री minus 2 over 3t plus 2 over डेल्टा t। जी अब लास्ट डेल्टा t approaches to 0, लिमिट डेल्टा t approaches to 0, डेल्टा y over डेल्टा t is equal to लिमिट डेल्टा t approaches to 0 1 over डेल्टा t
माइनस ये 3 क्या कैंसिल नहीं होती? चलें देखते हैं डेल्टा टी आएगा फिर 3t प्लस 2 माइनस 2 ओवर 3t प्लस 2 एंड सो ऑन। ये से कैंसिल हो जाएगा, बाकी इससे मल्टीप्लाई होंगे तो वो डेल्टा टी उसके साथ हो। अब लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, ये आ जाएगा dy ओवर dt विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहां पर क्या है t है, तो इसलिए dy ओवर dt आ जाएगा इज इक्वल टू -6 3t प्लस 2, ये -2 है, इसकी डिग्री कितनी है, तो ये ऊपर ले जाएंगे क्या आ जाएगा -3 प्लस सोन आएगा कि नहीं, नहीं आएगा क्योंकि लिमिट अप्लाई होने के बाद वो सारे जीरो हो गए, तो दिस इज द आंसर। नहीं ये ऐसे अगर ये -3 ना होता फिर मल्टीप्लाई कर सकते थे, अब ये -3 है इसलिए मल्टीप्लाई कर सकते। ओके वेरी गुड। अब नोट करें पावर रूल अभी हमने पढ़ा था, x इसका डेरिवेटिव पढ़ा था। अब डेरिवेटिव का एक और सिंबल भी इंट्रोड्यूस करने लगे, जैसे y का डेरिवेटिव क्या होता है dy ओवर dx, इस तरह y का डेरिवेटिव y के ऊपर इस तरह ये साइन लगा देते हैं, y बार इसको बोलते हैं y डैश y बार, तो y बार क्या हो जाएगा, ये भी डेरिवेटिव का सिंबल है, इसका मतलब होगा डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x या dy ओवर dx हम इसको बोलते हैं। अब इसका डेरिवेटिव ये इस तरह भी हम लिख सकते हैं या इसको लिख सकते हैं d ओवर dx xn, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना हो वो इधर लिख देते हैं, जैसे dy ओवर dx। अब y इस केस में क्या है x पावर n है, ये हमने सॉल्व किया था, तो इसको सॉल्व करने के बाद देखिए x n का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव आया था ना जो आप लोग चेक करें जरा, कल जो हमने किया था वो ये था n x n minus 1, ठीक है। अब इसी पैटर्न पे अब आप करते हैं, देखिए अगर x की पावर 100 आ जाती है, अब देखिए यहाँ पर n इसकी जो डिग्री है वो शुरू में लिख दी, अब ये सारा सॉल्व करने के बाद आया था रिजल्ट ये वाला, 4 स्टेप हमने ये अप्लाई किए थे, फिर बाद रिजल्ट है। अब मैं इसका फॉर्मेट बताने लेता हूँ, n जो डिग्री है उसको शुरू में लिख दिया डिग्री, उसके बाद ये सारा नंबर वैसे लिख दिया। अब जो नंबर जो डिग्री इधर होगी उसकी उसमें एक कम कर देंगे, एक माइनस कर देंगे, जैसे n है, n क्या आने के यहाँ पर n माइनस 1 आ गया। अब उसी पैटर्न को फॉलो करें, x की पावर 100 क्या आ जाएगा 100 शुरू में, x की पावर 99 आ जाएगा, 100 माइनस 1, 100 माइनस 1 क्या होता है 99 होता है ना। ये देखिए यहाँ पर n क्या है 100 है, तो इधर n माइनस 1 है, इधर 100 माइनस 1 आ गया, ठीक है। इसी पैटर्न को दोबारा करते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए x की पावर 101 हो, अब क्या आएगा डिग्री इसकी शुरू में आ जाएगी, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा 101 शुरू में, x की पावर 101 में से 1 माइनस करें क्या आंसर आएगा 100 आ जाएगा। अब हम आते हैं इसको देखते हैं, यहाँ पर x की पावर है -30, अब आपने ये गौर से समझिए -30 शुरू में, x की पावर कितनी आ जाएगी -30 में से -1 किए कितना आ गया x की पावर -31 आ। तो ये 4 स्टेप करने के बजाय अब हम 2.3 से और जो करेंगे ना वो इस तरह डायरेक्ट करेंगे, और भी काफी सारे इसके मेथड है, रूल है इसके, डिफरेंट प्रोडक्ट रूल है, क्वोशिएंट रूल है, और ये फार्मूला है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, हाइपरबोलिक फंक्शन है, वो भी सारे हम कल से शुरू करेंगे। ओके।